एक तरफ झारखंड का नौजवान एक एक नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ तक कि खाना और पानी के लिए भी तरस रहा है। और दूसरी तरफ देश की कोल कैपिटल धनबाद में इतना ज़्यादा पैसा जिसे बोरे में भर भर के रूप में रखा धूल खा रहा था। जी हाँ, करोड़ों की लूट का एक ऐसा काला साम्राज्य चल रहा था जिसे देखकर ईडी के अफसरों को भी होश उड़ गए। बात है मंगलवार की सुबह, जब धनबाद के सराय ढेला, बैंक मोड़, झरिया, कतरास, लोहेबाबाद, महुदा और नालंदा कॉटेज जैसे इलाकों में लोग सोकर उठे तो सड़कों पर समान ट्रैफिक नहीं था, बल्कि सेंट्रल एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ था। 5 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जीरो कोल लीकेज प्लान लॉन्च होने के तुरंत बाद ईडी के टीम 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करने पहुंची। राजनीतिक छत्रछाया में दशकों से चल रहे इलीगल कोल माइनिंग नेटवर्क पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था। ईडी की यह पूरी इन्वेस्टिगेशन मुख्य रूप से 3 लेयर में खुलकर सामने आई है। पहली लेयर है 1.2 करोड़ का नगद कैश सीधे हाथ से पकड़ा गया। दूसरी लेयर है म्यूचुअल फंड और बैंक खातों में छिपाया गया 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसे तुरंत फ्रीज कर लिया गया। तीसरा और सबसे बड़ी लेयर लगभग 500 करोड़ का वो काला धन जो पहले ही 200 से ज्यादा बेनामी जमीनों और कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदल दिया गया था। अगर इन तीनों को जोड़े तो बनता है कुल 600 करोड़ का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप। यह मामला इस पूरे रीजन का अब तक का सबसे बड़ा कोल लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस बन चुका है। जांच के बीसीसीएल के बड़े आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर लाल बाबू सिंह और जाने माने कोल ट्रेडर अनिल गोयल तक पहुंच चुकी है। इनके ऑफिस से मिले डॉक्यूमेंट ने साफ कर दिया कि किस तरह से गवर्नमेंट रिसोर्स और जनता के पैसों की ऑर्गेनाइज तरह से लूट मचाई जा रही थी। लेकिन असली सवाल सिर्फ आंकड़ों में कैश रिकवरी दिखाने का नहीं है, बल्कि असली चुनौती यह है कि क्या ईडी इस पूरे इलीगल ट्रेड के पीछे खड़े फाइनेंशियल सिंडिकेट को कोर्ट में साबित कर पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि पैसा जब्त करना अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं को कानून के कटघरे में सजा दिलाकर केस जीतना एक बिल्कुल अलग लड़ाई है। जब तक इस काले धंधे की आखिरी खिलाड़ी और उसके पीछे खड़े आकाओं को सजा नहीं मिलती, तब तक झारखंड के युवाओं का हक इसी तरह से छीना जाता रहेगा। तो दोस्तों, क्या इन माफियाओं को सजा मिल पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई युवा लड़ सके। और इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।